हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 8 जर्नल का पार्ट 14। पार्ट 1 to 13 हमने कर लिए हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पार्ट 14 में हम करेंगे आज रिवर्स जीएसटी की जर्नल एंट्री, यानी कि हमारे जैसे इनपुट जीएसटी डेबिट होती है तो इन केस में वो इनपुट जीएसटी क्रेडिट होगी और आउटपुट जीएसटी क्रेडिट होती है तो वो क्या होगी, डेबिट होगी। ठीक है, तो आज हम वो देखेंगे। तो ये करते हैं। तो रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल। ठीक है, एंट्री करेंगे हम कितनी, 10 एंट्री करेंगे। इसमें से 6-7 एंट्री रिवर्स की और 1-2 एंट्री अलग से जो करवानी थी मेरे को, तो वो मैं आज करवा दूंगा। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट एंट्री सबसे पहले देखते हैं। विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज कॉस्ट रुपीज 5000 प्लस IGST @12%, सेल प्राइस रुपीज 6600 रुपये। ठीक है, हमने गुड्स विड्रॉ करे पर्सनल यूज़ के लिए 5000 के गुड्स से उसमें 12% GST लगेगी, IGST। ठीक है, पर उसमें आगे बोल रखा है सेल प्राइस है 6600 रुपये। हमने अपने लिए पर्सनल यूज़ के लिए किया करें तो हमको सेल्स प्राइस से कोई मतलब है नहीं, हमको तो जो गुड्स की प्राइस होगी उससे हम निकालेंगे। ठीक है, सेल्स प्राइस से मतलब नहीं है तो इसको कुछ नहीं, इसका कुछ काम नहीं है। तो हमने गुड्स विड्रॉ करे। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस। ठीक है, पहले सिंपल तो ये होती है इसकी फर्स्ट। ठीक है, क्या एंट्री होगी इसकी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। परचेस क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि परचेस हुआ नहीं है वो। ठीक है, हमने परचेस किया था पर वो काम हो गया परचेस, तो उसको क्या करेंगे, रिड्यूस हो जाता तो उसको डेबिट से क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, परचेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब जैसे परचेस हमारा क्रेडिट हो गया तो इनपुट जीएसटी भी जैसे परचेस में डेबिट होगी। ठीक है, हमने जब परचेस किया होगा तो वो भी काम हो गई, तो उसको भी हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो टू इनपुट IGST, ये होती है रिवर्स, यानी कि इनपुट IGST हमारी होती क्या है, डेबिट होती है, पर इन केस में ये रिवर्स हो जाती है। ठीक है, किस केस में, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। हमने ड्राइंग जब करी, परचेस कराए, ड्राइंग करी तो उसमें परचेस कम हो तो परचेस को भी हमने क्रेडिट करा, और इनपुट GST लगी हुई थी उसमें जब परचेस के टाइम, तो वो भी हमारी रिड्यूस हुई है तो उसको भी हमने क्या किया है, क्रेडिट किया है। अब अमाउंट कैसे लिखाएगा, अमाउंट परचेस कितने का है, 5000 की हमने परचेस की ड्राइंग करी। ठीक है, उस पर GST लगेगी 5000 का 12%। ठीक है, तो 5000 का 12% कितना होता है, 600 रुपये। तो 600 रुपये हमारी इनपुट IGST। ठीक है, और ड्राइंग कितने की होगी, 5600 रुपये की। ठीक है, ऐसा होता है रिवर्सल केस में। फर्स्ट एंट्री में क्या है, ड्राइंग हमने डेबिट करी, क्योंकि ड्राइंग हम डेबिट करते हैं हमारा केस, जैसे हमने कुछ भी निकाला हमारे दुकान में सामान तो वो क्या हो जाएगी, हमारी जैसे कैपिटल हम लगाते हैं बिजनेस में। ठीक है, माल के लिए तो कैपिटल लगाते तो उसको क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, जब लगाते हैं उसको निकालेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, और परचेस हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अब परचेस हमने उसको रिड्यूस कर दिया, हमने अपने लिए निकाल दिया है। ठीक है, तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। और परचेस में हम करते हैं तो जब इनपुट IGST लगती है वो भी हम रिड्यूस हो जाएगी, तो उसको भी हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। तो इसलिए एंट्री क्या बन गई, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट टू इनपुट IGST। ठीक है, 5000 परचेस के सामने 600 रुपये IGST के सामने टोटल 5600 की ड्रॉइंग हो गई। ठीक है, नरेशन आप खुद लिखना। सेकेंड एंट्री देखते हैं। सेकेंड एंट्री है, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 500 गिवन एज चैरिटी, दिस गुड्स वर परचेस पेइंग CGST एंड SGST 6%। हमने 500 के गुड्स गिवन कर दी, मतलब चैरिटी में दे दिया, और इसमें हमने जब परचेस करे थे, दिस गुड्स फॉर परचेस, हमने CGST और SGST 6% हमने पे कर दी। ठीक है, ईच बोल रखा उसने। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, हमारी चैरिटी करी हमने। ठीक है, तो चैरिटी हमारी क्या डोनेशन होता है। ठीक है, तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि हमारा वो क्या है, एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है, किया हमने गुड्स दिए तो वो परचेस हो जाएगा, क्योंकि परचेस रिड्यूस हो जाएगा तो परचेस अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, और टू इसमें आगे बोल रखा है हमें GST पे कर दी जब परचेस के टाइम, तो टू इनपुट CGST लगेगी 6%, तो इनपुट CGST अकाउंट रिवर्स हो गई। ठीक है, रिवर्सल में तो इनपुट CGST क्रेडिट हो गई, और टू इनपुट SGST भी क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, दान दान में किया हमने, बेचा नहीं है सामान। ठीक है, ये जो परचेस हमारा कम हुआ है, तो उसको सेल नहीं किया हमने, उसको कम करा है। ठीक है, तो चैरिटी के सामने कितना लिखा है, पहले परचेस हमने लिखा है 500 रुपये, इसमें हम 6% लगाएंगे। 500 पे 6% होता है 30 रुपये, तो 30 रुपये हमारी CGST हो जाएगी, 30 रुपये SGST, टोटल हो जाएगा 560 रुपये हमारी चैरिटी। ठीक है,
ये हो गई 2 एंट्री खत्म। अब इसका नरेशन खुद लिखना, ठीक है। चैरिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो एक्सपेंसेस आर डेबिट, ठीक है। टू परचेस, हमारा परचेस कम हुआ है, ठीक है, तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया और इनपुट CGST SGST भी रिवर्स हो गई, ठीक है। इसके बाद है एंट्री नंबर 3, रिटर्न गुड्स टू रमेश एंड चार्ज IGST 12%, 1500 रुपये, ठीक है। हमने रिटर्न कर दिए गुड्स किसको, रमेश को, उसमें GST चार्ज थी 12%, माल था 1500 का, ठीक है। उसमें GST कितनी 12% चार्ज थी, ऐसा नहीं बोल रहा, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग होता है तो क्या करते हैं हम उसमें, जो फॉर्मूला मैंने आपको जब बताया था, क्या होता है फॉर्मूला, टोटल प्राइस इंटू 100 अपॉन में रेट ऑफ, टोटल प्राइस इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस रेट ऑफ परसेंट, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो उससे हमारी क्या निकल जाएगी, ओरिजिनल प्राइस निकल जाती है। तो रिटर्न गुड्स टू रमेश, हमने रिटर्न करा है रमेश को गुड्स, ठीक है। हमने परचेस किया हुआ तो उसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, एंट्री बनेगी हमारी सिंपल, ठीक है। जब हम परचेस रिटर्न करते तो उसकी एंट्री क्या बनती है पहले वो देखते हैं, ठीक है। इसको किसको रिटर्न किया हमने, रमेश को, रिसीवर कौन है, रमेश, ठीक है। तो रमेश अकाउंट क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे, रमेश अकाउंट डेबिट कर देंगे। और टू क्या लिखेंगे, परचेस करते तो हम परचेस को डेबिट करते तो परचेस रिटर्न को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो टू परचेस रिटर्न, ठीक है, क्योंकि परचेस इस केस में परचेस कम हुआ इसलिए उसको हमने क्रेडिट किया है, पर इसमें परचेस रिटर्न लिखा क्योंकि हमने रिटर्न किया, ठीक है। और इस केस में हमने चैरिटी कर दिया, दान कर दिया, और इसमें हमने खुद ले लिया, तो इसलिए इसमें टू परचेस क्रेडिट होता है, इसमें परचेस रिटर्न होता है, ठीक है। तो टू परचेस रिटर्न, ठीक है। और जैसे ही GST इसमें करते थे इसमें भी रिवर्सल करेंगे GST, तो टू इनपुट IGST अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कैसे दिखाएगा, 1500 का रिटर्न किया हमने परचेस रिटर्न, इसमें लगेगी कितनी 12%, 1500 का 12% कितना होता है 180 रुपये, तो कितना हो जाएगा टोटल 1680 रुपये का हमने रिटर्न कर दिया उसको, ठीक है, रमेश को, टोटल GST समेत, ठीक है। माल तो 1500 का था और 180 रुपये GST भी, ठीक है, क्योंकि जब हमने परचेस किया होगा उसको हमने GST के साथ पे किया होगा, या फिर नहीं पे किया होगा तो GST तो लगी होगी ना, तो हम लोग GST को कटवाएंगे, ठीक है, इसलिए हमने GST भी लिखी है हमने। थर्ड एंट्री भी हो गई। अब फोर्थ एंट्री है, अरुण रिटर्न गुड्स ऑफ ₹6720, 6720 रुपये, इंक्लूडिंग CGST एंड SGST 6%। अरुण रिटर्न गुड्स, यानी कि अरुण ने रिटर्न गुड्स किए हमको 6720 रुपये के, उसमें GST इंक्लूड है, 6% CGST SGST, ठीक है। जब भी इंक्लूडिंग GST होती है तो हमको क्या निकालना पड़ता है, ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है ओरिजिनल प्राइस निकालने का, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। क्या, यानी कि टोटल प्राइस, यानी कि जो एंट्री के सामने प्राइस है, यानी ये कितनी है 6720 इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस रेट ऑफ, टोटल रेट ऑफ परसेंट कितना, टोटल रेट ऑफ परसेंट 12, क्योंकि 6 + 6 CGST 6 और SGST 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6720 अपॉन में 112, ठीक है। तो 672000 डिवाइडेड 112, तो क्या आ जाएगा 6000, यानी कि 6000 हमारी क्या है ओरिजिनल प्राइस। गुड्स कितने के थे 6000 के थे, वो 720 रुपये, उसका हाफ कर दो तो CGST और SGST हो जाएगी, ठीक है। 6000 के गुड्स थे और 720 रुपये हमारी GST थी, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी सेल्स रिटर्न की, सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है, हम जैसे सेल करते हैं तो सेल क्या होती है हमारी इनकम होती है, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम क्रेडिट करते हो, तो सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे डेबिट करेंगे। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू क्या लिखेंगे अरुण, ठीक है, क्योंकि गिवर कौन है अरुण है इस केस में, ठीक है। तो टू अरुण, अभी रुको ये सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे अरुण नीचे आएगा क्योंकि हमारी GST भी तो हमको करनी रिवर्सल, और GST भी है इस केस में। तो GST क्या होती है हमारी सेल्स रिटर्न, सेल्स करने के टाइम आउटपुट GST क्या होती है हमारी क्रेडिट होती है, तो सेल्स रिटर्न के टाइम आउटपुट GST हमारी रिवर्स हो जाएगी, तो उसको क्या कर देंगे डेबिट। तो टू आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, ठीक है, और आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू अब आएगा अरुण, टू अरुण, ठीक है। गिवर कौन है, देने वाला कौन है, उनको गुड्स वापस रिटर्न अरुण है, ठीक है, उसको हमने डेबिट क्रेडिट कर दिया, ठीक है। सेल्स रिटर्न कितने का किया उसको हम, उसने वो सेल्स रिटर्न कितने का किया 6000 के गुड्स थे, तो सेल्स रिटर्न के सामने 6000 और 720 का आधा कितना होता है, 720 का आधा होता है 360 रुपये, ठीक है। तो 360 रुपये हमारी CGST, 360 रुपये हमारी SGST, यानी कि अरुण ने हमको 6720 रुपये का रिटर्न किया है, ठीक है।
360 रुपये GST CGST और 360 रुपये SGST, ठीक है। उसने हमको रिटर्न किया तो हम GST को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, ठीक है। जब भी हमारी कोई भी केस होता है जिसमें हमको गुड्स रिटर्न हो जाते हैं, यानी कि हम कभी हम ही ले लेते हैं, चैरिटी में कर देते, जब हम परचेज या सेल नहीं करते, ठीक है, हम ही कुछ ना कुछ कर लेते, ठीक है, उसको रिटर्न करते वापस से, कि कोई हमको रिटर्न करता तो उस केस में हमको क्या करना पड़ती, GST रिवर्स करना पड़ती, ठीक है, ऐसे। तो ये हो गई 4th एंट्री भी खत्म। इसके बाद है एंट्री नंबर 5th, गुड्स लॉस्ट इन थेफ्ट ₹5,000 विच वर परचेस पेइंग IGST 12%। हमारे गुड्स चोरी हो गए 5,000 के, उसको परचेस के टाइम हमने GST पे कर दी 12%, ठीक है। तो हमारी सिंपल एंट्री क्या होती है, जब हमारी लॉस बाय स्टॉक हो जाता है, तो लॉस बाय स्टॉक बाय थेफ्ट, ठीक है, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट, ठीक है, ये एंट्री होगी इसकी। डेबिट हो जाएगा ये लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट, क्योंकि हमको लॉस हुआ तो एक्सपेंस लॉस के साथ डेबिट, ठीक है, ये तो डेबिट होगा। और 2 परचेस हमारा कम हो जाएगा तो परचेस को कर देंगे क्रेडिट, वैसे ही 2 इनपुट IGST भी हम कर देंगे क्रेडिट, ठीक है, इनपुट IGST अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। परचेस कितने के किए थे हमने उस वक्त गुड्स, इसको 5,000 के करे थे, तो 5,000 परचेस के सामने लिखा जाएगा। इस पर 12% कितना होता है, 5,000 का 12% होता है 600 रुपये, तो 600 रुपये हमारी इनपुट IGST, टोटल 5,600 का हमको नुकसान हुआ है, ठीक है, 5,600 का हमको नुकसान हुआ है। 5,000 गुड्स थे, उसमें हमने GST टैक्स ही पे किया था, टैक्स हमारा चल ही गया ना, ठीक है, तो 5,600 का हमको लॉस हुआ है। ये हो गई 5th एंट्री भी खत्म। इसके बाद है एंट्री नंबर 6th, गुड्स डेट वर परचेज पेइंग CGST एंड SGST @ 6% ईच कॉस्टिंग ₹2,000 गिवन एज सैंपल। हमने जो गुड्स परचेज करे थे 6,000 की 2,000 के, उसमें CGST SGST लगी 6% ईच, ठीक है, उसकी कॉस्टिंग 2,000, उसको हमने गिवन कर दिया, गिवन एज सैंपल यानी कि एडवर्टाइजमेंट के लिए दे दिया, ठीक है, सैंपल यानी हमने इसको दिखाने के लिए, यानी कि क्या हो गई हमारी सैंपल के फॉर्म में दिया तो हमारी एडवर्टाइजमेंट हो गई, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, उसकी एंट्री बनेगी हमारी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा खर्चा हो गया, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। 2 परचेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि परचेस कम हो जाएगा, और 2 इनपुट CGST अकाउंट, और 2 इनपुट SGST अकाउंट, ठीक है। परचेस कितने का सिंपल के फॉर्म में दिया, 2,000 का, 2,000 में 6% लगेगा, कितना होता है 120, और 120 यानी 22,240 रुपये, ठीक है, 120 के हिसाब से 120 से 120 कितने हो जाएगा 2240 रुपये, ठीक है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में हमने कितने का दिया 2240 GST के समय, ठीक है। ये हो गया 6th एंट्री भी खत्म। अब देखते हैं 7th एंट्री, ये थोड़ी अलग एंट्री है। अब हमारे रिवर्सल की सारी एंट्री हो गई है, अब कुछ अलग एंट्री है, ठीक है, जो मेरे को आपको करानी 4-5 एंट्री है वो करानी थी, ठीक है। तो ये देखते हैं हम, तो अब देखते हैं एंट्री नंबर 7th, ठीक है। इसमें बोल रखा है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ₹1 लाख @ 10% पर एनम, ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, हम इंटरेस्ट करते हैं, कैपिटल में इंटरेस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम एक्सपेंसेस करते हैं, यानी इसको डेबिट करेंगे, और 2 कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमारी कैपिटल इससे इंक्रीज होगी, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी इसमें, इस केस में 7th वाली एंट्री, 7th एंट्री बनेगी हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ये हमारा एक तरीका का खर्चा होता है, तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे, और 2 कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हम डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा, उसको हम डेबिट करेंगे, और कैपिटल ये हमारी इंक्रीज होगी तो उसको हम इसलिए क्रेडिट करेंगे, ठीक है। कितने से, जैसे हमको इसमें बोल रखा है कि हमने 1 लाख पे 10% को इंटरेस्ट लगाना है, ठीक है, @ 10% पर एनम। तो 1 लाख का 10% कितना होता है 10,000 होता है, ठीक है, सिंपल है। तो 10,000 हमारा क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 डेबिट, इंटरेस्ट ऑन 2 कैपिटल के सामने 10,000, ठीक है, ये इसकी एंट्री होगी। क्या होता है, कभी भी हमको इंटरेस्ट लगाने, कैपिटल पे इंटरेस्ट करना, तो उसकी एंट्री क्या बनती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल। इस केस हमारा एक्सपेंसेस भी होता है और कैपिटल भी इंक्रीज होती है, ठीक है। जैसे कि हमारी कैपिटल पे इंटरेस्ट लगेगा तो कैपिटल में पैसा आएगा, ठीक है, तो वो हमारी कैपिटल को इंक्रीज करेगा, ठीक है। उसके बाद है एंट्री नंबर 8th, रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम करण एंड को फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ ₹50,000, ठीक है।
ये एंट्री भी स्पेशल है, इसमें क्या होता है हमको ऑर्डर रिसीव हुआ है, ठीक है। कोई कोई क्या करता है, ये एंट्री जल्दी जल्दी देख के हमको रिसीव ऑर्डर करंट से हुआ है और सप्लाई गुड्स ऐसा करके कोई एंट्री कर लेता है, हमको रिसीव हुआ और मतलब 50,000 की हम एंट्री कर लेते हैं। पर इस केस में इसकी एंट्री नो एंट्री आएगी, क्योंकि हमको इसमें ऑर्डर रिसीव हुआ है, ऐसा नहीं बोल रखा है गुड्स परचेज या सेल हुआ है, ठीक है। सिर्फ ऑर्डर रिसीव हुआ है, तो ऑर्डर रिसीव होता है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। तो इस केस में क्या एंट्री होगी, नो एंट्री लिखा जाएगा, ठीक है। कभी भी आ जाए ऐसी एंट्री की हमको ऑर्डर रिसीव हुआ है इससे उससे 50,000 का, तो वो एंट्री नहीं होती, उसमें लिखा जाता है नो एंट्री, ठीक है। ये हो गई 8th एंट्री। इसके बाद है 9th एंट्री, विड्रॉ फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस ₹5,000। प्राइवेट एक्सपेंसेस के लिए विड्रॉ किए ₹5,000, तो ये हमारी क्या हो गई, ड्रॉइंग हो गई। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, क्योंकि विड्रॉ करेंगे तो कैश ही करेंगे एक्सपेंसेस के लिए, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, और टू कैश जाएगा तो क्रेडिट वॉज गोस आउट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितना, 5,000 से 5,000, ठीक है। ये हो गई हमारी 9th एंट्री। अब है लास्ट एंट्री, एंट्री नंबर 10th, ठीक है। पेड ₹5,000 एज इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के 5,000 रुपये हमने दिए, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी, ये भी हमारी ड्राइंग होगी, क्योंकि इनकम टैक्स का पैसा हमने हमारे बिजनेस में से दिया। इनकम टैक्स हमारा पर्सनल टैक्स होता है, ठीक है, हमारे इनकम में लगने वाला टैक्स, तो वो बिजनेस से नहीं देते, तो इसलिए अभी इसने क्या दिया है, 5,000 इनकम टैक्स दिया है। तो हमारी क्या हो गई, वो भी ड्राइंग हो गई। इनकम टैक्स में हमको पता है तो डायरेक्ट टैक्स होता है, वो हम खुद देते हैं, ठीक है, और जीएसटी होता है इनडायरेक्ट टैक्स, तो वो कस्टमर से लेके हम देते हैं, ठीक है। इसलिए इनकम टैक्स हमारी क्या होती है, ड्राइंग होती है। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना कितना इनकम टैक्स दिया हमने, 5,000 रुपीज़, ठीक है, 5,000, ठीक है। ये हो गई हमारा आज का क्वेश्चन खत्म, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं भी रख दूंगा लास्ट में क्वेश्चन और सॉल्यूशन का, ठीक है। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।